राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ दोपहर का टाइम हो रहा है, तो यहाँ जितनी भी बोरियाँ हैं ना, वो सब मैं इकट्ठी करके एक में भर के रख रही हूँ, क्योंकि पूरे में तितर बितर फैली हुई हैं। और मैं इनसे बोल रही थी कि इनको इकट्ठे बांध के ना ऊपर कमरे में रख दो जाके, लेकिन इन्होंने सुना ही नहीं। मैंने 2-3 बार बोला, लेकिन हो गया। तो यहाँ मैंने सारी इकट्ठी करके एक बोरी के अंदर कर दिया है, ताकि इधर उधर ना हो। और यहाँ आई थी ऊपर रखने के लिए, तो यहाँ आलू बच्चों से बोला था, तो ऐसे ही फैला के चले गए थे पूरे में। तो यहाँ मैं नीचे, इसके नीचे बेड के नीचे पूरे अच्छे से फैला देती हूँ। अगर फैलाएंगे नहीं ना, तो क्योंकि गर्मी है, ख़राब होने का भी डर है, आलूओं का ख़राब हो ही जाएंगे। तो इस तरीके से मैं नीचे कर दे रही हूँ। और इसमें से तब भी इसमें 2-3 आलू ख़राब निकले। अगर 1-2 भी आलू ख़राब हो जाता है ना, तो पूरे आलू को भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए मैंने बोरे में से निकलवा के यहाँ ऐसे डलवा दिए थे। टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना चिप्स पापड़ के लिए सोचेगी, चिप्स पापड़ बना लो, बाकी फ्री यूज हो जाएंगी। क्या होगा? और नीचे आई तो मुझे ऐसा लगा गौरी हमारी प्यासी है, तो पानी लेकर आई, लेकिन उन्होंने पानी पिया ही नहीं। तो पानी पीना ही नहीं लग रहा है, प्यास लगी नहीं, प्यासी है ही। पानी पहले से रखा हुआ था, मुझे लग रहा है गोलू पिला गया। बड़ी बाल्टी वाली भरी रखी हुई है, तो इसलिए इन्हें प्यास नहीं लगी, और मुझे लग रहा था ये प्यासी है। चलिए भैया लौटा के चलते हैं। नहीं पीना ना पिए, चल फेंक दें, यहाँ पेड़ में फेंक दें, ये नहीं है। प्यास लगी नहीं है अभी। चलो भाई, गोलू ना साथ पिला रही, पानी तो वही नहीं पी रही हो, प्यासी है नहीं है, और मैं सभी साथ प्यासी हूँ। और यहाँ मैं फटक के कर रही हूँ चने साफ़। और आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, ये काम किया, फिर ध्यान आया ये काम रह गया। बस महिलाओं का यही होता है, पूरा इसी तरीके से निकल जाता है। तो चने साफ़ करके रखे, क्योंकि बच्चों के लिए मैं गलाती हूँ। फिर चने इकट्ठे ले लिए थे, तो वही साफ़ कर रही हूँ, ताकि जो कचरा वो साफ़ हो जाए। और इकट्ठे मैंने मंगा भी लिए थे, लेकिन मार्केट से जो आते हैं ना, तो साफ़ तो करना ही करना होता है। भले ही साफ़ रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो साफ़ करने के लिए रहता ही है। तो मैंने इकट्ठे करके साफ़ करके रख देती हूँ, फिर बीच बीच में अपना देती रही, तो दिक्कत नहीं होती। क्योंकि बच्चों के लिए रोज़ शाम के गलाना भी होता है मुझे। और फटकने के बाद में पूरे में लगाई हुई है झाड़ू, क्योंकि पूरे में फैल गया था, तो साफ़ करके तो मैंने रख दिया। तो कम से कम मतलब दिक्कत नहीं होगी, उतने टाइम साफ़ करिए तो फिर दिक्कत और होती है। यहाँ पूरा हो गया साफ़। और इसके बाद में जो कपड़े निकाले हुए थे इनकी कवर्ड से, वो कर रही थी फोल्ड। और फिर भाभी से बात होने लगी। मैं बता दूं, हमारे यहाँ फंक्शन की पूरी तैयारियां भी हो चुकी थी, कि बर्थडे में नहीं हो पाया तो अब कर लेते हैं इकट्ठे होके। लेकिन मम्मी जी है नहीं, और मम्मी जी की वहाँ तबीयत भी ठीक नहीं है, नहीं मम्मी जी को बुला भी लेते, इसी चक्कर में फिर नहीं हो रहा।
हो गया, आगे देखेंगे जब सब लोग होंगे। देखिए ये चीज़ तब अच्छी लगती है जब सब लोग इकट्ठे होते हैं, और ऐसे तो मन भी नहीं लगता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। अगर इस बार नहीं हम उसका बर्थडे मना पाए तो अगली बार देख लेंगे। हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब सब लोग होंगे ना तब करेंगे। तो बस हो गया। तो यही मैं समझा रही थी कि वो क्या आगे पीछे पे कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले ही मनाएं, टाइम ही ऐसा था। और जब सब लोग होंगे, क्योंकि इस समय बड़ी दीदी भी नहीं आ पा रही हैं, बड़ी वाली दीदी रमा भी अभी तो गई है, तो फिर कैसे एकदम से आ जाएगी इतनी दूर से, और मम्मी जी भी नहीं है। तो जब सब लोग होंगे ना तभी कोई फंक्शन अच्छा लगता है। अगर एक दो लोग इकट्ठे हो जाए तो उससे मज़ा नहीं आता। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है। तो वही मेरी बातें होती रही। फिर इसको कॉल कर गया, फिर दोबारा कॉल आया। बहुत देर तक बातें होती थी, मैंने तो क्लिप कट कर दी। काफ़ी देर तक बातें होती रही, समझाती रही मैं। हो गया, जैसी परिस्थिति होती है उसी हिसाब से काम किया जाता है। सारी चीज़ें अपने मन के मुताबिक नहीं होती। और बहुत उठी, इसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गई थी मैं। फिर इसके बाद में चाय वगैरह पी बना के, और यहाँ मैं कद्दूकस कर रही हूँ नारियल को। ये इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़े हो जाते हैं ना अलग से। तो मैं क्या करती हूँ, प्रसाद जो होता है ना एक साथ इसी में किशमिश, मिश्री और नारियल ये सारी चीज़ इकट्ठे करके रख देती हूँ। मैं बाज़ार वाला प्रसाद नहीं मंगाती, प्रसाद अपना घर पे ही मतलब इस तरीके से तैयार कर लेती हूँ। मिश्री जो कटिंग वाली आती वो और ड्राई फ्रूट मिला के इस तरीके से प्रसाद तैयार हो जाता है। और यहाँ कर रही थी फिर फ्रिज साफ। और आज खाने में बनने वाले फ्रेंड करेले। दाल बनी गई है, और दाल बनती ना तो मैंने करेले की कुछ ज़्यादा ही, मेरा ऐसा नहीं है कि करेला बनना ही चाहिए। फिर करेला ला के रख दिए थे, बोले थे करेले बनाओ। तो मैं भरमा नहीं बनाने वाली, क्योंकि एक तो भरमा में टाइम भी काफ़ी लगता है, और दूसरी बात रात में तेल मसाला खाना, क्योंकि भरमा में तेल मसाला भी काफ़ी डलता है। तो मैं सिंपल करेले बनाने वाली हूँ, ना कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। इस तरीके से बनाते हैं तो, और झटपट बन भी जाते हैं। तो यहाँ मैं वही काट रही थी। तो यहाँ करेले, प्याज ये सारी चीज़ काट ली। इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के नमक। थोड़ा देर के लिए ऐसे छोड़ देती हूँ। इस तरीके से बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी करेले कड़वे नहीं लगते। सब सारा कड़वापन नमक के साथ धुल के निकल जाता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ प्याज फ्राई, और जब मेरी प्याज फ्राई हो जाएगी तब जो मैंने करेले नमक डाल के रखे हैं उनको धुल के फिर डाल दूँगी। तो यहाँ करेले ना मैंने पानी से धुल लिए हैं, जो नमक डाला था उसमें कड़वापन पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ निकाल लेती हूँ करेलों को। और फिर प्याज के साथ करेलों को कर लिया अच्छे से फ्राई, और थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम करके ढक के रख दिया। फिर इसके बाद जब अच्छे से फ्राई हुए तो इसी में सारे सूखे पिसे हुए मसाले डाल दिए, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें। और बस एकदम लो फ्लेम करके अच्छे से मसालों को मिला के फिर मैंने ढक दिया। इस तरीके से करेले बनाएंगे ना फ्रेंड तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। और साथ में यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें आम के साथ ना तो करेले का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो वही कैरी मैंने काट के डाल देती हूँ। तो बस यहाँ करेले पक चुके हैं। तो बस यहाँ मैंने काट ली है कैरी और इसी में डाल दिए। थोड़ा देर के लिए और भी ढक देती हूँ ताकि कैरी भी इसमें मिक्स हो जाए। तो
तो यहाँ बस हमारी बन के रेडी हो गई करेले की सब्जी। तो बस फ्रेंड्स यहीं पे करेंगे ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग कोई भी मिस ना हो। यूँ ही आप तक पहुँचते रहें और अपने यूँ ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। आपके कमेंट्स बहुत कुछ मुझे सीख देते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।